सर्वभूतेषु वाक्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले आदिशक्ति मां जगत जननी की बोले पंचुत हनुमान महाराज की धाम की तो सरजू मैया की चारों भैया की बोले जगन्नाथ धाम की। भगवान की कथा के हेतु लगाए गए और भगवान की जो पावन कथा है वो व्यक्ति के जीवन की व्यथा मिटाती है। यदि प्रेम किया है प्रभु जमाने से क्या डरना, लोगों की चुल देखी तो प्रभु से पास आए। कृपा हम सबके ऊपर बरसने जा रही है। अब उस कृपा में हम सब स्नान करेंगे। भगवान जब तलक ना बनेगी ये बिगड़ी, जब तलक ना बनेगी ये बिगड़ी, घर से जाऊंगा अब तुम्हारे
बोलते हैं आगे, प्रभु आपकी बातों ने मैंने इस तरह से कदर कर दिया कि हम सब आपके दीवाने हो गए। क्यों? कि जो कुछ था सो तेरा था, मेरा था ना वो, मुरादों की झोली सनातन धर्म की, जगन्नाथ भगवान की, पुरी वासियों की। आज सुखदेव जी अपने परम भागवत शिष्य परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। और परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जब संसार कैसा था, पहले क्या था? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे आपके शरीर को पता चलता है क्या हो रहा है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान पता चलता है, जिसे देख के आंख, नाक, कान, नाक से सूंघ के पता करते हो, कान से पता करते हो, आंख से देख के पता करते हो, और जीवा से चख के पता करते हो, और त्वचा से, त्वचा मतलब चर्म, स्पर्श से पता करते हो। आपके शरीर को अगर कोई छूता है तो आपको पता चलता है। चौथी सृष्टि किया सत्सर्ग की, उसके बाद शरीर की सृष्टि किया इन्होंने 5वें नंबर की। शरीर बनाया, तो जब शरीर बनाया तो मनुष्य को छोड़ के सब कुछ बना दिया। छठी सृष्टि रची इन्होंने, अविद्या, मतलब जो दिखाई तो देता है नष्ट हो जाता, और उस अविद्या में तमाम प्रकार के नर्क बना दिए बाबा। क्योंकि अविद्या का मतलब वो है जो आपके किसी काम की ना हो। महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, रोमकूप, तमाम प्रकार के 28 नरकों का वर्णन हुआ, सारे नरक बनाए गए। तो पूछा मैं कौन? बोले आप मनुष्य की सृष्टि करो, आप दोनों पति पत्नी हैं और आप क्षत्रिय हैं, राज धर्म करिए, आप मनुष्य की सृष्टि करिए।
स्वयं भूल मनुष्य रूपेण मनुष्यागत सृष्टि विधेयक का मतलब सृष्टि में आपका योगदान होगा। मानव सृष्टि आपके द्वारा संचालित होगी। उसके बाद यह है, हम जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, वो देवताओं की रात्रि। वर्णन करने लग जाएंगे, कई वर्ष बीतेंगे। एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब चार इसे चतुर्युगी कहते हैं, और ऐसी जब 71 चतुर्युगी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और ऐसा जब 100 मनवंतर बीतता है तो एक कल्प होता है, और एक कल्प ब्रह्मा वर्णन हो रहा। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, बाबा श्रोतव्यम, सुनना चाहता हूं। पांच संतानें हुई। प्रियव्रतो तान पादो शतरूपावते पति। शत्रुपा और मनुज से प्रियव्रत और तानपाद नाम के तो बालक हुए। भाव हुआ, रुद्र पैदा हुए। इनसे कहा कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा आप सृष्टि का संहार करो। नारद आए, मरीचि, कर्दम, कश्यप, तमाम प्रकार के सब ऋषि आए। महाराज प्रियव्रत आदि, महाराज तानपाद, इनकी रानी का नाम है सुनीति। काफी वर्ष बीत जाने के पश्चात एक नहीं गई, एक शेर कोदों की निर्वाह संजोग था। पुत्र पैदा हुआ महाराज ध्रुव। इनके पैदा हुए उत्तम उठा लिया। पूछा कौन? मंत्रियों ने कहा महाराज आपका पुत्र है, बड़ी रानी का बालक है। तब हम भी पिताजी क्या हैं, और पिताजी मेरे साथ से तेरा व्यवहार क्यों कर रहे? मैया ने ऐसा ऐसा कहा। अच्छी माता वही होती है जो अपने पुत्र को सही सलाह दे। मैया ने कहा तो ठीक ही तो उन्होंने कहा कि हम भागे, ठीक ही तो कहा। बेटा सबसे बड़ी गोद परमात्मा की है। शरणागत वत्सल नारायण यदा ही संपत्ति। जो चाहेंगे परमात्मा वो तुमको दे सकते हैं, उनकी शरण में चलो। ठीक, ध्रुव जी घर छोड़ दिए, चलने लगे। राजा को खबर
छोड़ा, अभी तक 1 किलो कोदो मिलता था, आज मैं तो राजा की तरफ से आदेश आया कल से 2 किलो मिलेगा। इसका मतलब कि हमने रास्ता सही पकड़ा है, अब हमको कोदो लेने में नहीं फंसना है, हमको उस परमात्मा का दर्शन करना है। और वहीं से ध्रुव जी जंगल गए और जब चलते गए नारद मुनि मिले, द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया गुरु जी की तरफ से। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। इसी से कल्याण होगा, परमात्मा तुमको मिलेंगे। और सुनो, भगवान के रास्ते पे चलने पर अगर कोई कष्ट हो तो समझो कि रास्ता हमने सही तय किया है, क्योंकि जैसे ही आप अच्छे रास्ते पर चलोगे देवताओं के मन में शंका होने लगती है और देवता आपको रोकने लगते हैं। क्यों? उच्च आसन निवासीन, मतलब ऊंचा आसन तो है इनके रहने का, लेकिन द्वेष कृतिये फलम ददे, द्वेष के कारण फल देने लगते गलत है, धड़का होने लगती, चिंता होने लगती। ऊंच निवास नीच कर तूती है, तो आसन ऊंचा लेकिन करनी बड़ी गड़बड़ होती है। का बेटा घबराना नहीं, तमाम प्रकार से विघ्न बाधा आएंगे। नकली भगवान आ सकते हैं, नकली माता पिता आ सकते हैं, लेकिन तुम डरना नहीं जब तक सल कहानी वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, प्यारे आंखें खोलो, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे बेटा आंखें खोलो, मुझे ले चलो अपने साथ। ध्रुव जी आंख खोलने वाले थे, तब तक नारद जी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा हुआ इतनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब करने लगे, अब तो 9 दिन तक गुजार देते हैं, जल नहीं लेते, पत्ता खाते तो भी छोड़ दिए। 6वां महीना लगा, वायु पीते थे, वायु दृष्टि का पूरा श्वास रुक गया सामने, लेकिन ध्रुव जी देख ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वरूप भगवान का बाहर था वही स्वरूप ध्रुव जी ने अपने हृदय में बसाया था। भगवान ने सोचा ऐसे नहीं देखे, हमें आने में देर हो गई, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, क्षमा कर दो बेटा, क्षमा। ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो भगवान को याद आया, उन्होंने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में लगा दिया। बोलो जो चाहो महाराज, तमाम स्तुति करने 24 श्लोकों की स्तुति ध्रुव जी ने महाराज सुनाई। परमात्मा ने कहा भी तो बोलते नहीं था, इतना बोल रहा है कि चुप नहीं हो रहा। कहा बेटा जाओ राज्य करो। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। कहा नहीं, तुम्हें राज्य करना मेरा आदेश। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। सबसे पहले अपनी सुरुचि मैया के चरणों को प्रणाम किया, कहा मैया यदि आप बोली नहीं होती तो आज मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। उपदेश देते हैं कि अगर आपको कोई गाली देता है, आपको कोई डांटता है, आपको कुछ करता है, आपकी कोई दुश्मनी करता है, उसका विवाह
ब्रह्मा के पुत्र कर्दम जी के साथ हुआ। जो ब्रह्म ऋषि थे, भगवान ने जाके कर्दम जी से कहा कि महाराज मनु अपनी कन्या को लेके आ रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, आप हाँ करिएगा। इसलिए हाँ करिए क्योंकि आपके यहां मैं पुत्र बनकर आऊंगा। कर्दम जी ने कहा अगर आप पुत्र बन के आएंगे तब तो हाँ है भाई, चलो। कहा आपके द्वारा सृष्टि का सृजन होगा, कहा ठीक है। आहुति का विवाह मरीचि से, मरीचि नामक प्रजापति से आहुति का विवाह हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति वही हैं जिनकी कन्या है सती। मेरे साथ चलो, सरोवर में स्नान किया मैया के साथ महाराज कर्दम जी ने। दोनों पुनः युवा अवस्था को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने कामक विमान दिया और वो कामक विमान 1000 वर्षों तक देवहूति और कर्दम जी पूरे विचरण करते रहे ब्रह्मांड में, जिसे हनीमून आज के युग में कहते हैं। वो पुराना हनीमून वहां से प्रारंभ हुआ। पश्चात 9 कन्याएं हुई, तमाम ऋषियों को ब्याही गई, जिसमें वशिष्ठ जी की भी पत्नी थी, उनकी एक कन्या। अंगिरा जी की पत्नी थी, पुलस्त ऋषि की पत्नी थी, कश्यप जी की भी पत्नी थी। अपनी पत्नी का दृष्टि संचार करने में इनका योगदान था। और 10वें रूप में कपिल देव भगवान आए। और जब कपिल देव भगवान आए तो कर्दम जी ने कहा देवी हमारी आपकी शर्त यहीं तक थी। आया और उपदेश किया, मैया ये जो शरीर है ना, ये चर्म, मांस, अस्थि, मज्जा, मलमूत्र, यही सब है। चंद्र श्वासों पर टिका है ये ख्याले आसमां, ईंट जिसमें है, हड्डी बनी है, रुधिर जिसकी टेस्टियां, चंद्र श्वासों पर टिका है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी एक दिन टकराएगी, देखना तब यह इमारत खाकम किया बार बार सर्च कर। अच्छी बात मिलती है तो उससे भी ग्रहण कर लो। भगवान कहते हैं तोए मोए नाते अनेक मानिए स्वभावे। भाई हमारा तो रिश्ता कमाल, जिस रिश्ते में तुमको प्रिय लगे वो रिश्ता मान लो, मैं तुम्हारे सन्मुख हो जाऊं। आज इतना उपदेश करने के पश्चात ही सुनते हैं, कथा कहते हैं और 3 सुनते हैं, 1 कहता है। बोले बाबा है कितने वर्ष की? बोले 5 वर्ष की। अच्छा, बोले क्यों 5 वर्ष की है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी के उधर से आए तो ब्रह्मा जी इनसे कहे बेटा जाओ सृष्टि करो। कहा ये सृष्टि क्या होती है? कहा थोड़े बड़े हो जाओगे तो विवाह होगी, पत्नी आएगी और बच्चे पैदा होंगे। विचार बड़े चालाक थे। इन्होंने कहा है इस झंझट में नहीं पड़ना, न हम बड़े होंगे, न विवाह करेंगे, न सृष्टि करेंगे। छोटे ही रह गए, तप बल से 5 ही वर्ष के रह गए। का तप का भोले शंकर से बड़े कर दयालु, भोले शंकर से बड़े दयालु, देवता कोई दूजा नहीं है।
संत दीनो दुखियों करते रहते हैं हरदम मुलाकातें, करते रहते हैं हरदम मुलाकातें। काशी काशी पासी दयालु हैं, क्योंकि भगवान शंकर जो है राम धुन के रसिक है। निकला संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपते हैं, निरंतर जपते हैं। अजमाने के लिए कि इनमें क्रोध है क्योंकि शंकर जी के वो ससुर थे। ससुर भी एक पिता होता है। अगर आपकी शादी हो गई तो आपके 5 पिता हो जाते हैं। हाँ, ये तो नहीं करेंगे, अजमाई नहीं। क्यों? क्योंकि इनको मान और अपमान से कोई भय नहीं है। ये तो ऐसे है ना, कभी शिव पुराण में कथा आती है कि एक वक्त था इनके ऊपर करना शुरू कर दिया, भगवान शिव के ऊपर जल गिरने लगा। शिव जी प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए, वाह अभी तक सारे लोग ठंडी महीना ठंडा जल चढ़ाते थे, तो गर्म जल चढ़ा, बोल क्या चाहिए, क्या गजब बात। इसीलिए तो इनका नाम भोलेनाथ है। लग रही जिसके अवघड़ स्वरूप अपनी इसको मृगलोचनी कन्या इसको दी, ये हमारा पुत्र होता है, लेकिन ये उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया। मैं श्राप देता हूं आज से यज्ञ में इसको भाग नहीं दिया जाएगा। यज्ञ कोई यज्ञ होगी इसको नहीं बुलाया जाएगा। भागवत में चले गए भंडारा है, बहुत हमारे ने उतारा है, हमको नहीं चाहिए। देवता सोचा बाबा ये सब कहां जा रहे हैं? कहा देवी मत पूछो, जाने दो। नंदी जी के पास गई, बोली बेटा ये बता, ये जो सब विमान जा रहा है, अगर कोई उद्देश्य हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल सही, के यहाँ मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ अगर कोई उत्सव हो तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन कब? जब मित्र दुख में हो तब। जब मित्र दुख में हो तो बिना बुलाए उसके घर में जाओ। लेकिन अगर न्योता या निमंत्रण नहीं है तो मत जाओ। मैया जी ने कहा मेरा जाने का बहुत मन कर रहा है। भोलेनाथ ने कहा देवी मन मत करे, रुक जाओ रुक जाओ। क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि जो मेरी पत्नी है सती, ये अपना अपमान बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर ये जाएगी तो वहां से वापस नहीं आएगी। कर नहीं, इसलिए मत जाओ। आवे लौट आवे, लेकिन जब नहीं लौटती चल देती है, फिर शंकर जी ध्यान लगने लगते हैं। थोड़ी देर व्यतीत हो और जितनी बहन जी इनकी लोग थी सबके तरफ देखने लगी, और कोई इनकी तरफ देख ही नहीं रहा है, और देख नहीं रहा, देखना देख के मुंह भी बता रहे हैं। बहन थी सती जी, कितनी थी? क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधिका। क्या बोलना पड़ेगा? 27 बहन थी भैया, 26 आई थी, 27वीं सती भी पहुंच गई। मैया जी क्या भगिनी बहुत मुस्कुराता, चाचा जितनी इनकी बहनें थी कटाक्ष करने लगी, अरे सती आई है, बिना बुलाए आई है, बिना निमंत्रण के आई है।
बड़ी बेशरम है। यद्यपि मैया जी ने अपने खून को उसको पिलाया है, ये गति होती है। यद्यपि जग, बाबा ने इसी श्लोक का हिंदी ट्रांसफर लिखा क्या, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, 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 सब ते कठिन जाति अवमाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। मतलब संसार में तमाम प्रकार के दुख हैं, सत्य है, लेकिन अगर कोई अपना कटाक्ष बोले, चोट का बाण सहा जा सकता है, मगर वाक रूपी बाण सहा नहीं जा सकता है? भैया ने विचार किया, अब तुम सब मूल्य कर जाओगे, क्या बचा? पूछेंगे क्या इज्जत हुई, क्या बताओ, क्या जवाब दूं? अब तो झूठ भी नहीं बोल सकती, क्यों? एक बार झूठ बोला था, कहां? कथा सुन के जब लौट रही थी तब, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारे ही नाई। एक बार तो वहां झूठ बोला था, आज अगर फिर झूठ बोलती हूं तो वहां क्यों प्रमाण है साथ में? नंदी जी हैं और भी गण है, ये बता देंगे कि वहां इज्जत नहीं हुई, इनको सब चिढ़ा रही थी, इनके पिता ने इनसे बतिये नहीं किया। अब क्या करूं? दुख हो गया, कष्ट हुआ, मैया को अपार कष्ट हुआ। अब यह मुख मैं अपने पति को नहीं दिखाऊं, क्यों? क्योंकि यह मुख उनको देखने लायक बचा नहीं। मेरा नाम सती है, पति से एक बार झूठ बोला, आज तक भी छो हुआ, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ रही सम्मुख जाने की। अपने पिताजी को बुलाया, दक्ष जी को, और कहा, ये जो आपके वीर और रचे शरीर मेरा संतप्त है, मैं इसको यही त्याग करती हूं, और ये आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, आपको इसका दंड मिलेगा। असकहि योग अगिनतन जारा, असकहि योग अगिनतन जारा। इतना कहा कि योगाग्नि प्रकट कर लिया। कथा बड़ी लंबी ले चलनी है बाबा। योगाग्नि प्रकट किया मतलब आग में कूदी नहीं, शरीर को योग रूपी अग्नि में जला दिया और प्राण बाहर निकल गया, शरीर वहीं पड़ा रहा। हाहाकार मच गया। अब तो यज्ञ विध्वंस करने लगे इनके सारे गण, लेकिन उस समय ये कम थे। यज्ञ में तमाम सारे ऋषि महर्षि थे, सब मार मार के भगा दिए, चले आए। शंकर जी को खबर मिली, नारद जी सूचना दे दी, अत्याचार हो गया। शंकर जी ने वीरभद्र को तैयार किया, जटा निकाली, जमीन में पटका। बोले मैं कौन? बोले आप वीरभद्र। काम क्या? बोले जाओ रक्षिका यज्ञ में ध्वंस करो। ध्वंस कर दिए यज्ञ, लगे मारने पीटने। जो जिस प्रकार से हंसी किया था उसको उसी प्रकार से दंड दिया गया। मरती समय माता सती ने मन में विचार किया था, भगवान श्री राम को याद किया था, प्रभु जो प्रभु दीन दयाल है, आप कहते हैं दीन दयाल हैं
और दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। ऐसा वेद गाता आरत हरण वेद जस गावा। आप से प्रणाम मानती हूं कि जितनी बार जन्म लूं भगवान भोलेनाथ ही मेरे पति स्वरूप हो। इसलिए माता सती का पुनः हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ, पार्वती का स्वरूप पाया और भगवान भोलेनाथ के साथ इनका पुनः संपर्क हुआ। बोले सती रानी की, पार्वती मैया की, भगवान भोलेनाथ की। सुखदेव जी महाराज पूछने लगे राजन, कथा कैसी लग रही है? बोले क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम। बोले महाराज कथा सुनाते रहिए। कहा तो इनसे तो दृष्टि हुई नहीं, तब फिर क्या किया दक्ष ने? कहा दक्ष ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और कहा जाके सृष्टि करो। सब पुत्र सृष्टि करने के लिए चले, तब तक रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने सारे पुत्रों को योगी बना दिया, साधु बना दिया, सब साधु बन गए। बोले दुनिया में 2 मुंहवाड़ी नदी जानते हो? तो दोनों तरफ बहती है। बोले नहीं, कहा हमसे चेला पहले बनो तब बताओ, हम गुरु बनेंगे तब बताएंगे। बोले ये माया है। फिर दक्ष ने पुत्रों को जन्म दिया, फिर उन्हें साधु बना दिया। अब जब दक्ष को पता चला तो दक्ष ने नारद को श्राप दिया, सुन बहुत उछल कूद करता है, तेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। चिंतित सृष्टि बढ़ाएगी। आज बैठे हुए हैं भगवान और माता लक्ष्मी जी बात कर रही है, वैकुंठ में है। जय विजय नंद सुनंद भगवान के 4 गेट हैं, चारों गेट में 2-2 द्वारपाल, 8 द्वारपाल। लेकिन जो दो द्वारपाल हैं जिनका नाम जय और विजय है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोगों के जन्म लेना बेकार है, खाली गेट कीपर ये करते रहेंगे का? कोई हमसे मिलवे नहीं करता। हमको भी दुनिया देखनी चाहिए, लड़ना भिड़ना चाहिए। भगवान ने अंतरात्मा की बात जान ली। अंतर्यामी आप हर जान भगत की पीर, सो तुम जानो हो अंतर्यामी। सब जानते हैं भगवान। अभी व्यवस्था बना रहा हूं, शरद कुमारों के हृदय में भगवान बस गए और शरद कुमारों के दिल में आया कि चलो वैकुंठ में भगवान का दर्शन किया जाए। और जय और विजय को भगवान ने बुलाया, कहा सुन हम दोनों कुछ गुप्त बात कर रहे हैं, अगर कोई बाहर आता है तो उसको रोक देना, अंदर सीधे मत आने देना। जबकि वैकुंठ में कोई रोक टोक नहीं है। वैकुंठ नाम ही उसी का है कि जहां कोई रोक टोक ना हो, और वो भी ब्राह्मणों के लिए, भगवान के दरबार में असंभव। लेकिन करने हैं, खेला करना ना, लीला है, अरे रोक टोक हो गई। अब तो पहुंच गए चारों कुमार, सनक सनंदन सनातन सनक कुमार पहुंचे और अंदर जाने से रोक दिया जाए। और विजय ने, ए महाराज रुको, कहां जाना? कहे वैकुंठ में, वैकुंठ में रोक रहे हो तो? मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका, जानते हो मैं श्राप दे सकता हूं। अरे बोले महाराज कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान के गेट कीपर हैं। एसपी का ड्राइवर अगर है तो कहीं रिक्शे वाले से अगर झगड़ा करेगा तो कैसा होगा? गिरेगा कुछ। तो जरूर कर रहा है कि हम तो एसपी ड्राइवर अभी इसको अंदर करवा देंगे, लेकिन नहीं जानता है जो रिक्शा वाला घूम रहा है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के चाय वाले के बराबर है। बड़ी सुनवाई है उसकी। क्या बोलना पड़ेगा? सब लोग बोलोगे जय श्री राधे। कथा सुनने का मतलब यही है बेटा, बोलते रहो जय श्री राधे। महाराज कुछ भी बोलिए लेकिन आप अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम्हारा पतन होगा। और तुम्हारा पतन होगा, जाओ राक्षस हो जाओगे और 3 जन्म तक राक्षस रहोगे। हाहाकार मचा। भगवान से वार्ता हो रही थी, तब तक भगवान छोड़े चले आए बाहर। बोले क्या बात है? भगवान साष्टांग लेट गए। अरे विष्णु, इतने जो दोनों गण है ना, इनको बड़ा घमंड हो गया। महाराज
महाराज इनकी तरफ से गलती, मैं माफी मांग रहा हूँ, क्षमा कर दीजिए, बालक नादान है, नहीं समझ पाए आपको, आपकी महिमा बड़ी अपार है। सारी लीला भगवान, इधर भगवान आके रोके, इधर भगवान सारा सिस्टम तैयार किए। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान ले रहा हूँ महाराज, तुम उपाय बता दीजिए ना, इनका कल्याण हो जाएगा। क्या उपाय है? क्या उपाय है? कहा भाई वाणी तो वापस होगी नहीं, आपको भी इनके साथ हम नीचे में जाना पड़ेगा, तभी लीला होगी, अकेले इनसे लीला नहीं होगी। पहले ये जाएंगे, बाद में आपको भी जाना पड़ेगा। बोले कल्याण होगा, पूरे पृथ्वी का कल्याण होगा, आपके द्वारा भक्तों का कल्याण होगा, उन्हीं भक्तों का कल्याण करने के लिए आपकी लीलाएं संपन्न होंगी। और परमात्मा को ये बात याद आई वहां, और हवन करने जा रहे हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, हवन करने जा रहे हैं, तब तक माइकी अदिति आई और हाथ पकड़ लिया कश्यप जी का। बोले पतिदेव, मैं काम पीड़ा से व्यथित हो रही हूं, मुझे शांत कर दीजिए। कश्यप जी ने कहा, ये देखिए ये पंडित जी की औरत का ऐसा हाल, अरे मैं ऋषि हूं, ख्याल करो, कुछ रात्रि नहीं है, गोधूली बेला आ रही है, 2 घंटा समय बाद करेंगे हम ये काम। नहीं, मैं अभी चली जा रही हूँ, शरीर कामाग्नि से पीड़ित हो रहा है, नहीं बस में हो रहा है, मदन की ज्वाला जग रही है। हाथ पकड़ लिया, कहा बाबा हवन बाद में करना, पहले जो मैं कर रही हूं उसको करो, शांत करो। कश्यप जी ने मन में विचार किया, इसका मतलब कुछ अनहोनी होने वाली। चार काम सायंकाल की बेला में वर्जित होता है। बाबा क्या? आहार खाना नहीं चाहिए, गोधूली बेला में कुछ खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस समय आप खाओगे तो आपको रोग होगा। विद्या है, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर वो पढ़ाई करोगे तो नेक काम में नहीं लगेगी, वो चोरी बेईमानी दलाली इसमें सब लग जाएगी, उससे आपका कल्याण नहीं होगा, आपके कुल का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तीसरा, निद्रा। गोधूली बेला में सोना नहीं चाहिए। अगर सोओगे तो क्या होगा? किस्मत सोएगी, आपके 3-4 पीढ़ियां सोएगी। इसलिए गोधूली बेला में आपको सोना नहीं चाहिए। चौथा, मैथुन वर्जित है, पति और पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। अगर उस समय मिलन होगा तो संतान चांडाल पैदा होगी, दुराचारी पैदा होगी, राक्षस पैदा होगी। निवेदन करने लगे, नहीं मानी मैया। कश्यप जी ने विचार किया, और क्या करें। अब उसने, मैया ने शर्त रख दिया, अगर नहीं मानते हो तो अभी आत्महत्या। मैया जी के सबसे बड़ा हथियार, माताओं का सबसे बड़ा हथियार, ठीक ना? नहीं बटबो आए अगर संजाले तो बस मरा हुआ मुंह देखो, बाहर लौट के आयो घर, आज ही बंटवारा हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? बेचारे डर के मारे के मुकदमा लड़े, अपने लड़े तो चलाओ। मायो दादा जेल में जाए, जो नंदी वंदी है वनहू जेल में चले, जेठ जेठान रहूं जेल में चले, देवर देवरान रहूं जेल में चले। इतना जेल जाने से अच्छा बेचारा बांट। इधर कश्यप जी ने विचार किया, छोटी सी बात है, चलो कर दो। मिलन कर लिया, और जब मैया शांत हुई, पश्चाताप होने लगा। कथा सुनत मुर्दा जरत। 4 जगह है आदमी को दिव्य ज्ञान होता है भैया। कथा सुनत मुर्दा जरत, रति प्रसंग के अंत। इतनी जगह कथा सुनत मुर्दा जरत, रति प्रसंग के अंत। यही भाव अगर जगा रहे तो क्यों न मिले भगवंत। क्या बोला
गई, इसका कोई उपाय? कश्यप जी ने कहा देवी ये तेरे गर्भ से महाचांडाल महाराक्षस पैदा होगा, उसका जोड़ कोई दुनिया में नहीं होगा। मैया ने कहा कुछ कर दो ना, रोक दीजिए कुछ प्रभाव से। कहा नहीं हो सकता। मैया जी ने कहा तब मैं पैदा ही नहीं करूंगी। तपबल ऐसे थोड़ी था आज की तरह, पतिव्रता थी, तपबल था। 200 वर्ष तक गर्भ में रोक लिया। कितने दिन तक बाबा? 200 वर्ष गर्भ में रोक लिया, और वो भी एक लड़का नहीं है, 2 है। डॉक्टर का कोई ऑपरेशन वगैरह सिस्टम नहीं चलेगा वहां। आज का जमाना होता चलो सर्जरी हो जाएगी, रोक दिया। अब तो तीनों लोक में हाहाकार मच गया। साक्षात विष्णु जी आके खड़े हो गए, भैया बाहर कर दो, बाहर कर दो, हम आपके शंका का निवारण करेंगे, हम आएंगे, कष्ट दूर करेंगे। भैया ने कहा ठीक है। और जैसे ही बाहर हुए तुरंत पांव जमीन पे और सिर आसमान पे लग गया, और दोनों सोने के समान चमक रहे थे, एकदम सोना। हिरण्य, हिरण्य माने सोना। एक हिरण्याक्ष है और एक हिरण्यकशिपु है। एक की आंख सोने की है और एक का शरीर सोने का है। बड़े आका पैपुर नीचे धरती में घूमने लगे, समुद्र मंथन कर डाला, और यहां आपके घुटने के नीचे पूरा समुद्र ही रहा महाराज। घुटने के ऊपर चढ़ा ही नहीं पनिए। दौड़ करने लगे, युद्ध करने के लिए सबको पुण्य, सब देवता भागने लगे, ब्रह्मा जी भी भागने लगे। नारद जी मिले, नारद जी से कहा को युद्ध करो हमसे। नारद जी ने कहा भाई हम सारी विद्या जानते हैं, लड़ना और लड़ाना जानते हैं, लेकिन स्वयं लड़ना नहीं जानते। हम लड़ नहीं सकते, लड़ाना जानते हैं। कहा तो कोई बताओ हमारे जैसा जो था, कोई आगे चलो, ये आगे भी मिल रहा है। आगे बढ़ते गए, कहा भी कोई नहीं मिला। तब तक क्या किया, हिरणाक्ष ने पूरी पृथ्वी उठा लिया और ले जाके पाताल डाल दिया। अब तो और हाहाकार मचा। ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन करने लगे, महाराज कुछ करिए। कहा काम बिगाड़ देते हो तो मेरे पास आते हो, क्या करूं? बोला महाराज हमारी सृष्टि से अब बस में नहीं, हम सृष्टि उष्टि बंद कर रहे हैं। कहा ठीक है। तब तक ब्रह्मा जी को छींक आई, और जब छींक आई तो नासिका के समान, मतलब नासिका से अंगूठे के बराबर का एक बाराह पैदा हुआ, सुअर। और धीरे धीरे देखते देखते वो बड़ा हो गया, और जब बड़ा हुआ तो अपने शरीर को छाड़ा तो जहां उनके रोए गिरे वो सब कुछ बन गए। क्या बोलना पड़ेगा? कुछ बन गया। फुफकारने लगे, जोर से गए। भगवान बिना जाने बुझे चले गए, पाताल से पृथ्वी निकाल ली, अपने आगे वाले दांत में रखे, ऊपर ले आए। हिरणाक्ष ने देखा ये क्या हो रहा है। बनगोचर, भगवान ने कहा तुम कुछ भी बोलो, चाहे बनगोचर बोलो, चाहे कुछ भी कहो, हम सुनने वाले नहीं है, क्योंकि अभी हम काम में लगे हैं। धरती को उचित जगह स्थापित करके तब आते हैं। धरती को तो उचित जगह करके जब लौटे तो उन्होंने कहा अच्छा हम बनगोचर हैं, लेकिन यूयम गांव सिंह, तुम गांव सिंह हो। मतलब ग्राम सिंह कहते हैं कुकुर को, ग्राम सिंह किसे कहते हैं? कुत्ते को। आप जैसे ग्राम सिंह अर्थात कुत्ते को हम ठीक करना जानते। लड़ाई शुरू हुई, एक थप्पड़ मारा महाराज, 12 भगवान ने और हिरण्याक्ष खत्म। क्या बोलना पड़ेगा? हिरण्याक्ष वहीं मर गए। अब तो हिरण्यकशिपु को और चिंता हुई,
जब देवताओं ने पता लगा, नारद जी ने बताया कि वो तो नारायण थे, 12 रूप धारण करके तुम्हारे भाई को मारे, अब क्या करो? कहा तपस्या करो ना। हाँ, तपस्या करो। तपस्या करने बैठ गए, और जब तपस्या करने लगे, ओम ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी हाजिर, पूछे क्या चाहिए? बोले महाराज अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये डिपार्टमेंट अपने पास नहीं है, डिपार्टमेंट अपने पास नहीं भाई, जो हमारे पास दवा है हम उसी को देंगे, जो हमारे पास नहीं हम उसको नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा भाई ये पावर मेरे पास नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूं, हमारी भी आयु निश्चित है। हमने अभी बताया कथा के पहले कि ब्रह्मा की एक कल्प में ब्रह्मा का एक दिन होता है, ऐसा ब्रह्मा 100 दिन जीवित रहता है। कहा कोई और ऑप्शन तैयार करो। कहा ऑप्शन? बोले हाँ। अच्छा क्या तैयार करो? बोले महाराज शर्त लगाता हूं। बोलिए। बोले ना दिन में मरे ना रात में मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चलो भाई। बोले महाराज आपके बनाए हुए किसी सृष्टि के जानवर से, मनुष्य से, किसी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी जान ही रहे हैं सब हमें नहीं बना सकते, हमारे भी ऊपर कोई है जो और बनाता है, वो तो मार ही देगा। चलो भाई। कहा महाराज ना घर में मरे ना बाहर में। कहा ठीक है। कहा महाराज 12 महीने होते हैं, 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। कहा ठीक है। कहा और कुछ? कहा ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। कहा ठीक है। शर्मा कहा ठीक। तैयार हुआ, चला गया इधर। निरंतर कहा महाराज कयाधु नाम की कन्या से विवाह कर लिया। और कयाधु महासती देवी, ये भी ब्राह्मण धर्म का पूरी तरह पालन करने वाला, हिरण्यक और हिरण्यकश्यप दोनों ब्राह्मण धर्म के रहने वाले कश्यप जी की संतानें हैं। त्रिकाल संध्या करते, गायत्री करते, पूजा करते, पाठ करते, तप पर से सब प्राप्त किए हैं। लेकिन देश है कि भाई को मेरे विष्णु ने क्यों मारा। वो विस्मित हो गए हैं कि मैं भगवान का द्वारपाल था, लीला में आया हूं। फिर चला प्रहलाद जी का जन्म हो रहा है। ये प्रहलाद जी कौन है? साक्षात नारायण है प्रहलाद जी। हाँ, क्यों? प्रहलाद जी सीधे नारायण है। नारायण जब हिरण्यकश्यपु ने ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई नारायण नहीं बोलेगा, किसी के घर में ठाकुर बाबा नहीं रहेंगे शालिग्राम, और इधर शुक्राचार्य जी महाराज शालिग्राम को रखे हैं। भाई ब्राह्मण होगा तो शालिग्राम को रखेगा, ऋषि होगा शालिग्राम को रखेगा। पूजा करने लगे। गुप्तचरों ने बताया है महाराज ये आपका जो गुरु है ना, ये तो विष्णु भगवान की पूजा करता है, आप दुश्मनी करते, सारे लोगों को रोकते हो, इसको नहीं रोक पाते। अच्छा, चुपके से आया हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया, और इधर शुक्राचार्य जी भगवान ठाकुर जी को लेकर के और स्नान कराने जा रहे थे, और बोलने जा रहे थे ओम अपवित्र पवित्रो अथर्वावस्थां गतो यास भरेत पुंडरी का चाता पाया व्यांतरा सोचे। जैसे इतने बोलने जा रहे थे तुरंत हिरण्यकश्यप आ गया। अब क्या करना? अब तो जो कमंडल था उसी कमंडल में ठाकुर जी को छोड़ दिया कि महाराज डुबकी मार के नहाओ। हाँ, डूब के नहाइए, संपूर्ण स्नान करिए महाराज, लेकिन इज्जत बचे। अब मोरी राखो लाज हरी, 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 अब मोरी राखो लाज हरी।
निवेदन करने लगे। भगवान ने कहा जब सब काम बिगाड़ लिया तो मुझे याद करते हो, चलो करना ही पड़ेगा, भाई करना ही पड़ेगा। तो भगवान पानी बन गए, शालिग्राम भगवान क्या बन गए, एकदम पानी बन गए और पूरे कमंडल के जल में फैल गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा गुरुदेव प्यास लगी है, जल दीजिए। इधर उधर ये दौड़ने लगे, तब तक हिरण्यकश्यपु ने कमंडल उठा लिया, कहा गुरुदेव आज्ञा हो तो ये पी जाऊं, प्यास बहुत जोर से है। गुरुदेव ने कहा ना 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 ना, अरे उसको मत पीना। कहा नहीं बाबा, प्यास बहुत जोर से लगी है। और ये कहा कुछ करते, तब तक हिरण्यकश्यपु ने उसको पी लिया। अब भगवान कहाँ चले गए हैं, हिरण्यकश्यपु के पेट में चले गए। और उसी रात भगवान की प्रेरणा हुई कि मैया कयाधु और हिरण्यकश्यपु का मिलन हुआ। अब भगवान कहाँ चले गए, मैया कयाधु के उधर में चले गए। क्या बोलना पड़ेगा, समय है, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोले प्रहलाद जी भगवान की। बड़ा सुंदर हुआ, बड़ा दान दिया है, दुष्ट था लेकिन दान दिया, नामकरण करवाया, सर्वस्व दान किया, पंडित को बुलवाया, स्वयं ज्ञानी था, देखा बालक बड़ा ही नाम वाला होगा, भक्त होगा, लेकिन ये नहीं जाना किसका भक्त होगा। वो सोचा हम ही नारायण है, हमारे भक्त होगा। गुरुकुल में दे दिया, कहा गुरुदेव इसको पढ़ाइए अच्छी तरह से। गुरुदेव यहाँ जब पढ़ाने गए तब चूंकि ये पहले पढ़े हैं, भगवान है ना, तो जो गुरु जी पढ़ाते हैं वो आगे आगे लड़का बोलता है। गुरु जी कहते हैं 7 दूनी, लड़का तुरंत बोलता है 14। गुरु जी से तुरंत 20 पहाड़ा गुरु जी पढ़ते हैं, लड़का 22 का सुनाने लगता है। गुरु जी ने कहा भाई आप तो हमारे भी गुरु निकले बाबा, आपके गुरु हैं हम। प्रहलाद जी जाकर इनके पास किया, कहा महाराज जी बालक आप रख लीजिए, सब लड़का प्रहलाद बिगाड़ा, हमारा पूरे स्कूल में बिगाड़ दे रहा है, इसको ले लीजिए, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हिरण्यकश्यप ने चाबुक दिखाया, बोले गुरुदेव ये गुरुकुल तुम्हारा मेरे रहमो करम पे चलता है, जैसे कह रहा हूं वैसे करो, लड़का पढ़ाओ, अन्यथा स्कूल से छुट्टी, और छुट्टी नहीं मिलेगा प्राण दंड दूंगा। ताजु ठीक। अब तो प्रहलाद जी पूरे विद्यालय में कीर्तन भी करवाने लगते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। क्या बोलना पड़ेगा। और जब गुरु जी आए, बोले सभी लोग अपने अपने जो पाठ थे उसको दिखाओ, तो सबकी कॉपी जो गुरु जी सिखा के गए थे, सबकी कॉपी में उनका पाठ लिखा था। अब तो सब और हैरान हो गए, हम लोग नारायण नारायण जप रहे थे और किताब में जो गुरु जी ने काम लिखा था वही सब हो गया। बोले हाँ हो गया, और विश्वास हो गया। अब तो नारायण जपना है। आगे से जा रहे थे, और जब आगे जा रहे थे तो देखा कि एक मैया रो रही है। प्रहलाद जी ने पूछा मैया क्या बात है। कहा बेटा ये जो हम कुम्हार जात के हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, काम करते हैं, और ये जो आमा लगाया है इसमें हमने क्या किया, आग डाल दी और इसमें बिल्ली के 2 बच्चे पड़े हैं, उनका पाप मुझे लगेगा। पहले जमाने में किसी से अगर बिल्ली उल्ली की हत्या हो जाती थी तो सोने की बिल्ली दान करना पड़ता था।
आज के जमाने में अगर बिल्ली की हत्या हो जाती है, चुप्पे से चले जाते हैं कहीं मंदिर पर, तमाम पंडित जी आगे संग धक के बैठे रहते हैं, बाबा जो कथा सुनाए। पंडित जी नहीं पूछते कि भैया काहे कथा सुन रहे हैं आप, वो तो सोचे जजमान मिला ठिकवाओ, और कथा सुना दिए, 100 रुपया लेके आए, पता चला पंडिताइन के गोड़ हाथ टूट हुआ है, ले चलो अस्पताल ले। तो वो हत्यारी का पाप पंडित जी के घर चला है। अगर कोई अनावश्यक आपको कुछ दे रहा हो तो आपको पूछना चाहिए आप क्यों दे रहे हो। बिना मतलब जाने सुने दान नहीं लेना चाहिए, वो बिना जजमान को पहचाने शंकर भगवान की या विष्णु भगवान की कथा नहीं सुनानी। क्या बोलना पड़ेगा? प्रहलाद जी ने कहा मैया इसमें क्या बड़ी बात है, अरे नारायण पर भरोसा करो। बोले बेटे नारायण कौन है? बोले मैं जानता हूं नारायण को, हाँ सब काम ठीक कर देते हैं वो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से और कर्म से साथ चिंते, अगर चिंतन करते हो लभेत गति, प्राप्त होगा लाभ। का बेटा कैसा होगा? बोले प्राप्त होगा। बोले करना क्या होगा? बोला मैया उन्हीं को याद करिए। क्यों? क्योंकि उनके अलावा संसार में और कोई रक्षा करने वाला है? कोई रक्षा करने वाला है? संत चक्र गदाधर रथांग पाए रक्षक सर्वत्र प्रणधाय उड़ा। सारे आभूतों ने सारे रक्षों की रक्षा करेंगे कौन? नारायण। और प्रहलाद जी निवेदन करने लगे भैया हाथ जोड़ो, सभी लोग हाथ जोड़िए और निवेदन करने लगे क्या? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी ने कहा मैया अरे जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी। अरे जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। अरे प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। अरे उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। दोनों हाथों की ताली बजाइए सब लोग, ऐसे ताली बजाए दोनों हाथों से। भगवान के भजन में अगर ताली नहीं बजी तो हाथ मिलने का कोई लाभ नहीं है। हाँ जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना जगत में हिल न
भाई के लोगों, प्रहलाद जी बता रहे हैं, छोड़ दो रे भाई सुख की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। छोड़ दो रे भाई सुख की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में दुख क्या है? किसी से कुछ आशा रखते हो वही दुख है। अगर आशा ना करो तो दुख नहीं है, क्योंकि छोड़ दो रे भाई सुख की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। आप कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। अरे क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, उसका सब कुछ ज्ञान मारने वाला है भगवान, 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 बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भुजंगकंद भगवान की तब तक बरसात शुरू हो गई, और जब बरसात शुरू हो गई तो प्रहलाद जी ने मैया से कहा, मैया किस तरफ बच्चे थे? मैया ने बताया इस तरफ। बोली जाके देखो, देखा दोनों बच्चे सुरक्षित। अब तो और सब तरफ विश्वास हो गया पूरे नगर में। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ लिया और बोले बेटा क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा ये पढ़ा, नारायण के अलावा सत्य और कुछ नहीं है। उठा के पटक दिया। गुरुदेव को बुलाया, ले जाके फिर से पढ़ाओ। फिर ले गए विद्यालय, फिर लाके बोले बताओ बेटा जीवन का सार क्या है? प्रहलाद जी ने कहा नारायण। बोले मैं? बोले तू नहीं बेटा, वो आपका भी पिता है, हमारा भी पिता है, पूरे संसार का पिता है, फिर तुम्हारा। अब तो काटने के लिए उद्यत हो गया। मैया कयादू आई, पांव पकड़ लिया, कहा पतिदेव। अच्छा एक बात जान लीजिए आप, पिताजी लोगों को कितनी गुस्सा लगी हो, लेकिन अगर मैया जी लोग आकर के बीच में खड़ी हो गई तो पिताजी का गुस्सा शांत। ये गुण है। आप देखिए रावण को भी क्रोध आया अशोक वाटिका में, मास दिवस कर कहा न मारा तो मैं मारा काढ़ी कृपाना, काट दूंगा। तब तक मंदोदरी पकड़ लिया हाथ। ये क्या कर रहे हैं नाथ? रावण मान गया बात। हिरण्यकशिपु ने भी बात माना, चूंकि रावण भी कौन था? भगवान का दूत। हिरण्यकशिपु कौन है? भगवान का गेटकीपर। दोनों गेटकीपर है, जय और विजय। वहां भी स्त्री की बात मानी जा रही, यहां भी मानी जा रही। छोड़ दिया, पत्थर से गिरवाया गया। भगवान स्वयं कमर का फूल बन गए, उसके ऊपर प्रहलाद जी को ले लिया। प्रहलाद जी को कोई चोट नहीं आई। क्यों? भगवान तो स्वयं है ना, प्रहलाद भी बने हैं। नागों के लिए दे दिया गया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आप इस स्वरूप में भी रहते हैं? भगवान ने कहा मेरा असली स्वरूप तो यही है, मेरा नाम विष्णु है, मेरे एक एक अणु में विष भरा हुआ है, मुझसे बड़ा विषैला कौन है? आओ बेटा। चाटने लगे प्रहलाद जी को। भेजा था डसने के लिए, डसा नहीं। हाथी के सामने रखा गया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु आपका एक स्वरूप ये भी। परमात्मा ने कहा अवश्य आ जाओ बेटा। सूंड से उठाया, पीठ पे बैठाया। क्या बोलना पड़ेगा?
हिरण्यकशिपु ने देखा सारा कुछ खत्म हो गया, विष दे दिया, पिला दो इसको। और जब विष दिया गया, प्रहलाद जी ने तुरंत भगवान का स्मरण किया तो नियम वस्तु को समर्पण। महाराज आपका दिया हुआ है, ग्रहण कर लीजिए। परमात्मा ने स्वयं पी लिया, शंकर जी को बुला के खड़ा कर दिया। शंकर जी विष पी गए और परमात्मा तुरंत अंदर पी गए और बोले प्रहलाद जी की जान बची। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान के तमाम सेवक हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं। अब आग पकड़ लिया, प्रहलाद को गोद में बिठाया, बोला बेटा एक बात बता, ये तेरा नारायण रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये तो हर जगह रहता है, सर्वत्र व्याप्त चराचरस्य, जितना भी दिखाई देता नहीं दिखाई देता है सब में व्याप्त है।